लोकसभा 2024 के चुनाव में मिली उत्तर प्रदेश में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी 2027 को साधने में जुट गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2024 चुनाव परिणाम आने के बाद वह पहली बार गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर पहुंचते ही शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र यानी चिड़ियाघर पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीव जंतु को किस तरह से रखा जा रहा है, जानवरों को खाने पीने की क्या सुविधा की जा रही है, उसका निरीक्षण किया। वहीं एक बाघ के बच्चे का नामकरण भी रखा, जिसका नाम उन्होंने शक्ति रखा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 लाए गए बाघ बाघिन को भी उस चिड़ियाघर में एक बाड़े में छोड़ा, जिसका नाम भरत और गौरी है। यही नहीं, आपको बता दें कि जानवरों को अपने हाथों से केले इत्यादि कई सामग्री जानवरों को खिलाते हुए सभी जगहों का सुनिश्चित निरीक्षण किया। वहीं आपको बता दें कि इस निरीक्षण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण करने के लिए निकले। उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से चिड़ियाघर का निरीक्षण कर रहे हैं और किस तरह से नाले का निरीक्षण कर रहे हैं। 2027 में किसी स्तर पर वह कोताही नहीं बरतना चाहते। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और विधायकों की बैठक भी की। सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन में दौरे के दूसरे दिन उन्होंने बैठक करके 2027 की रणनीति बनाई। जिस विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में कम वोटें मिली हैं या नोटा पर लोगों ने वोट दिया है, उसकी समीक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को वो जनता के बीच में जाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा किसी भी तरह से 2027 में अब विधायकों का चुनाव है, विधायक स्वयं समीक्षा करें और जनता के बीच में जाएं, जनता की कहाँ नाराज़गी है उसे दूर करें। साथ ही साथ वो कार्य योजनाओं के साथ साथ चिड़ियाघर का सभी का निरीक्षण करने के बाद गोरखपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान तूफानी दौरा गोरखपुर में उन्होंने किया, चाहे वो 4 लेन की बात हो या ओवर ब्रिज की बात हो या फिर बारिश से पहले गुरदैया नाले जो जल जमाव की स्थिति गोरखपुर में होती है उसके निरीक्षण की बात हो। सभी जगहों का बाखूबी निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि समय अनुसार समय अवधि के पहले ही, बारिश से पहले ही सभी काम सुदृढ़ कर लिए जाएं, क्योंकि बारिश के समय में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो अवरुद्ध हो जाएंगे। आइए विधायकों ने क्या कहा उनसे जानते हैं और निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों के क्या कहा वो अभी सुनते हैं। कुल सर हमारे ये 40 फाइल होने थे, जिसमें से 25 हो गए हैं, 15 बच्चे का कंप्लीट चल रहा है, जुलाई 15 तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग ऊपर आ जाएंगे। उस पर एक सबको बधाई दी पूज्य महाराज जी ने। उसके बाद जहां हमारी कमियां थी, जैसे दलित समाज में हम लोग वहां पर पहुंचे, हरिजन समाज में पहुंचे, पासी समाज में पहुंचे, निषाद समाज में पहुंचे, अपने लोग पहुंचे, वार्ता करें और संपर्क बनाएं। और जो लोग नोटा में, अगर 6-7 हज़ार वोट नोटा में गिरा तो नोटा वाले क्यों नाराज़ हैं या क्या बात होगी, कैसे उन तक पहुँचे, ये सारी बातें रहें। हमारा लाभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के सारे लाभार्थी योजना उन तक पहुँच रही है। उसके बाद भी वोट क्यों नहीं है? पिछली बार 3 लाख से ज़्यादा से जीते, इस बार कम क्यों? सब कुछ पा के क्यों नहीं वोट दिए? संविधान का या जो एनजीओ के द्वारा कांग्रेस ने जो फैलाया था 1 लाख रुपया मिलेगा, या संविधान में कहा गया था कि बाबा साहब की मूर्तियां को हटाने का एक झूठ जो लोगों ने कहा था, तो और कि वहां प्रधानमंत्री जी की लगेगी, या ऐसे बहुत सारे झूठ का जहर था, उसको जानना जरूरी है कि क्या क्या झूठ आपके गांव में आके एनजीओ के द्वारा या किसी के द्वारा फैलाया गया, 1 लाख रुपए का फॉर्म भराया गया, ये सब झूठ का पर्दाफाश हो और जानना है। और जो लोग अभी बड़ा ही तकलीफ से गुजर रहे हैं कि हम लोग ये क्या कर दिए, हमने मोदी योगी जी को वोट नहीं किया, हमने भाजपा को वोट नहीं किया, उनको बोलने कोई बात नहीं, आप लोग आपके साथ धोखा हुआ है, विपक्ष आके इस वक्त धोखा किया, लेकिन अगली बार आप लोग
सचेत रहें, सजग रहें। मोदी जी झूठ कभी नहीं बोलते, योगी जी झूठ नहीं बोलते, भाजपा ने झूठ नहीं बोला, आपको झूठ में फंसाया गया। अब बेंगलोर में देख लीजिए पेट्रोल और डीजल का रेट कितना बढ़ गया। तो ये झूठ से बचें। अगला चुनाव 2 साल बाद है विधानसभा का, उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता सजग रहें और सच को लेके चलें और जानें कि क्या कौन सी ऐसा जहर फैलाया गया घूम घूम के गांव-गांव में, जो कि ऐसा वोट का प्रतिशत हम लोगों का कम हुआ। हम लोग, ये तो मैं वादा करता हूं ऑन रिकॉर्ड आपसे, अगली बार वो सारी सीटों को हम लोग जीतेंगे और उस पर काम बहुत लेकिन करना होगा और उसके लिए हम लोग जरूर जाएंगे। और हर हर महादेव और जय दबंग। देखिए, आज पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर गोरखपुर कमिश्नरी के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे कई सांसद भी थे जो अभी निर्वाचित हुए हैं। तो उन्होंने हर विधानसभा की समीक्षा की है कि जहाँ से हम कितनी लीड पहले पाए थे 2022 में, आज 2024 में क्या स्थिति है, हम कहाँ खड़े हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आगे अब आप लोगों का चुनाव है, इससे हमको बहुत सीख लेने की ज़रूरत है। तो सब लोगों ने महाराज की बात सुना और इस पर सब लोग अमल करने के लिए भी आश्वासन दिए। बाकी सरकार तो काम कर ही रहे, बेहतर करे। केवल हम अब जनप्रतिनिधि की हैसियत से, जहाँ कुछ क्षेत्रों में जैसे नोटा दबे हैं, नोटा उसी परिस्थिति में दबता है कि वो निश्चित है आपसे नाराज़गी उसकी है, लेकिन वो विपक्ष को वोट नहीं देना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि उनसे संपर्क करिए, आखिर में क्या नाराज़गी है, एक विधायक से नाराज़गी है, किसी और से नाराज़गी है, उनके पास जाएंगे। तो हमारा जो बहुत जगहों पर हम बहुत कम वोट से आ रहे हैं, तो हाँ, अगर नोटा भी हमारे साथ रहा होता तो निश्चित हम और अच्छा प्रदर्शन करते। और बाकी कुछ वोटर लिस्ट पे डिस्कस हुआ, बोगस वोटर लिस्ट कुछ रह गई है, तो उस पर भी महाराज जी ने कहा आप लोग गांव स्तर पर विधायक जाएं, जनप्रतिनिधि जाएं, गांव स्तर पर इसकी समीक्षा करें और जहां कोई कमी हो उसको दूर करें, संगठन को साथ लेकर के।